हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वैसे लॉकडाउन में तो कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, लॉकडाउन की वजह से तो हम लोग का बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन आज से हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पूरे चीज को क्लियर किए थे। ठीक उसी तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू हाई लेवल पूरा एक एक पॉइंट कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोर्ड एग्जाम में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स एकदम 6 मार्क्स है, और बहुत ही इजी टॉपिक और बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एकदम इजी में समझ में आएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इस टॉपिक में। ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग बुक फॉलो करेंगे RS वाल, और उसका एक्सरसाइज 6A होगा ये। ठीक है, अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं, उसमें बहुत सारे शेप का स्टडी हम लोगों ने किया था। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस, ETC बहुत सारा था। ठीक है, अब आज हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कोऑर्डिनेट होता क्या, कोऑर्डिनेट कहते किसको है। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली मेरा होता है एड्रेस। जैसे किसी भी घर का एक एड्रेस होता है, वैसे हर एक पॉइंट का एड्रेस होता है। जैसे हर दूसरे घर का दूसरा एड्रेस होगा, वैसे ही दूसरे पॉइंट का फिर मेरा दूसरा एड्रेस होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट के एड्रेस को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। ये मेरा पॉइंट P है। P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3 और 4 है। इसका क्या मतलब होगा, ये जो P है, एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट मेरा 3 और 4 है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 जो होगा वो मेरा x एक्सिस पे होगा, और 4 जो होगा वो मेरा y एक्सिस पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ड्रॉ करते हैं, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस होता है, ये मेरा x एक्सिस होता है, जिसमें ये x डैश होगा, ये x, और ये मेरा y एक्सिस होता है। x एक्सिस मेरा हमेशा हॉरिजेंटली होता है और y एक्सिस मेरा वर्टिकली होता है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा ऑरिजिन। ठीक है, अब ऑरिजिन से हम लोग राइट जैसे ही बढ़ते हैं तो मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे पॉजिटिव 1, 2, 3 और 4। ठीक है, वैसे ही ऑरिजिन से हम लोग जैसे ही लेफ्ट बढ़ेंगे तो फिर यहां पर मेरा माइनस में हो जाएगा। -1, -2, -3 और -4। ठीक है, ऑरिजिन से जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर मेरा -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, और ऑरिजिन से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव 1, 2, 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मेरा P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 4 है। ठीक है, तो 3 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 जो होगा वो x एक्सिस पे होगा। तो अब हम लोग x एक्सिस पे चेक करेंगे कि मेरा 3 कहां पे है। तो x एक्सिस में 3 मेरा यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो 4 है वो मेरा y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे 4 का है यहाँ। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 4 से एक डॉटेड लाइन हम लोग x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां तक आ गया, और यहां से x एक्सिस P जो 3 दे रहा है, वहां से एक डॉटेड लाइन हम लोग y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो y एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे तो ये यहां पर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो मीट कर रहा है इसको हम लोग कहेंगे P। P कहां पे मीट कर रहा है, 3 और 4 पर।
ठीक है। तो इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हुआ, इसी को हम लोग इस पॉइंट का एड्रेस कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि P34 है, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट को ही हम लोग किसी भी पॉइंट का एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको डिफिनेशन में लिखते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या। सबसे पहले कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एवरी पॉइंट, एवरी लाइन, कर्व्स और शेप made up of a point, made up of a point and every points have some address and all those address is called and all those address is called coordinate of the point। आई होप यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। कोऑर्डिनेट का ये मेरा डिफिनेशन हो गया। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं वो मैंने यहां बता दिया, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझते हैं क्या है कोऑर्डिनेट। एवरी लाइन, कोई भी लाइन, कर्व्स और शेप, वो जो बना होता है वो मेरा पॉइंट्स का बना होता है, ठीक है। और सभी पॉइंट्स का एक एड्रेस होता है और जितने भी एड्रेस होते हैं सभी पॉइंट का एक एड्रेस होता है और ऑल दोज एड्रेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। और जितने भी एड्रेस होते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? तो ज्योमेट्री इसके नाम से ही पता चल रहा है ये दो वर्ड से मिलकर बना। एक पहला मेरा है जियो, ठीक है। जियो का मतलब होता है शेप और दूसरा मैट्री। मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्री का मतलब मेजरमेंट, यानी हम लोग शेप के मेजरमेंट को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट भी क्लियर हो गया और ज्योमेट्री भी क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं पहले मिटाता हूं थोड़ा। इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी किसी भी पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा मेरा हाउ टू कैलकुलेट distance between two points, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और तीसरा पॉइंट होगा कि
शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी 3 पॉइंट दिया होगा, उसको हम लोग को प्रूफ करना है, शो करना है कि वो कोलिनियर है। तो उसके बारे में जानेंगे कि किस किस कंडीशन में 3 पॉइंट्स मेरा कोलिनियर होता है। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये 3 पॉइंट आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन आर एस सवाल का एक्सरसाइज ऐसे करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या, हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, इन दोनों को मिला करके मेरा ये पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसको फिर से एक बार हम लोग समझ आते हैं कि ये बीच वाला जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है उसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। ऑरिजिन से राइट हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो जितना पॉइंट होगा वो मेरा पॉजिटिव में होगा, और ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे तो जितना भी पॉइंट होगा वो मेरा निगेटिव होगा। ऑरिजिन से अगर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और वैसे ही नीचे जाते हैं तो निगेटिव होता है। ठीक है, इतना कोई यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स लेते हैं। मान लेते हैं पहला पॉइंट हम लेते हैं P इक्वल टू, अच्छा एक पॉइंट तो ऑलरेडी वहां 3 और 4 है, रहने देता है 3 और 4। सेकेंड पॉइंट हम लोग लेते हैं Q इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं -3 और 2। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लेते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं R ले लेते हैं -4 और 3। ठीक है, -4 -3। ठीक है, और चौथा पॉइंट ले लेते हैं S हम लोग ले लेते हैं 3 और -2। ठीक है, अब इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा P 3 और 4 था, तो यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, 3 मेरा रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस पे, तो हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे 3 कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट करता है ये 4 वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे 4 देखेंगे, यानी 4 का क्या मतलब होगा, ये ऑरिजिन से मेरा डिस्टेंस 4 यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ पर P यहाँ पर 3 दे रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि ऑरिजिन से मेरा 3 यूनिट पे ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो पहला एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग 0 से 3 पे आएंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा 3 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 पे जैसे ही आते हैं हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और दूसरा y इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 पर जैसे आते हैं वहां पर x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जहां पर मिलेगा, वो जहां पे मिलता है उसको हम लोग P कहते हैं, और P का कोऑर्डिनेट मेरा दिया हुआ है 3 और 4, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा है मेरा Q इक्वल टू -3 और 2। तो सबसे पहले देखते हैं Q इक्वल टू -3 और 2 है, तो ये 3 क्या हो गया, ये 3 मेरा हो गया एक्स एक्सिस पे, और -3 है यानी ऑरिजिन से मेरा लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में -3 मेरा यहां पर है। ठीक है, और y मेरा 2 दिया हुआ है, तो 2 मेरा यहां पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से एक डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 तक आएंगे, और यहां पर 3 से एक डॉटेड लाइन जो हम लोग y एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट मेरा जहां पे मिलता है वो मेरा, ये दोनों पॉइंट मेरा जहां पे मिलता है वो मेरा क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है, -3 और 2। ठीक है, ये पॉइंट की प्रेजेंटेशन समझ में आया कैसे हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं R मेरा दिया हुआ है -4, तो पहला कोऑर्डिनेट मेरा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा वाई
वाई एक्सिस को डिनोट करता है, ठीक है। तो -4 मेरा कहाँ, एक्स एक्सिस पे -4 मेरा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे -3 कहाँ है, वाई एक्सिस पे -3 यहाँ है, ठीक है। तो -4, तो -4 से हम लोग एक डॉटेड लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है मेरा, -3, तो -3 से एक एक्स एक्सिस की तरफ डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, आर। और आर मेरा दिया हुआ है, आर मेरा क्या दिया हुआ है, आर मेरा -4 और -3 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आर का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अब एस रिप्रेजेंट करते हैं। एस क्या है, एस पहला पॉइंट यानी 3 है, ये मेरा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स एक्सिस पे +3 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट -2 है, -2 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो -2 से एक पॉइंट हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ 3 है, 3, और दूसरा पॉइंट क्या है, y -2 है, y -2 और पहला 3, तो 3 से एक हम लोग y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे s, और s मेरा क्या हो जाएगा, -2 और 3। अच्छा सॉरी ये x एक्सिस पे क्या हो गया, 3, और y एक्सिस पे क्या हो गया, y एक्सिस पे हो गया -2, ठीक है, 3 और -2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सारा पॉइंट मैंने क्लियर किया, पी क्यू आर एस कैसे कैसे किसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा रिप्रेजेंट करके मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग समझ चुके होंगे इसको, ठीक है। और नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करें और फिर से इसको देखें, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, पहला पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया, हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब दूसरा पॉइंट है मेरा हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। उस पर चलते हैं, तो वो उसको कैसे निकालेंगे, चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हाँ, तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि, और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अगर 2 पॉइंट है मेरा, अगर मान लेते हैं ए बी है, ठीक है। ए बी के अगर बीच का हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मेरा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूला मेरा आता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं एक लाइन, ठीक है। एक लाइन यहां से स्ट्रेट लाइन है, करो एक लाइन है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं ए और ये बी हो गया, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए, तो ठीक है, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो एक डॉटेड लाइन हम लोग ए से y एक्सिस के पैरेलल जो परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे x एक्सिस पे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा बी से y एक्सिस के पैरेलल जो कि परपेंडिकुलर होगा मेरा x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ए से परपेंडिकुलर हम लोगों ने AL डाला, ठीक है। और दूसरा बी से परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे BM, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर BM हम लोगों ने डाला, ठीक है। और ए से हम लोग फिर परपेंडिकुलर जो मेरा x एक्सिस के पैरेलल होगा हम लोगों ने BM पे डाला, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं N, ठीक है। ठीक है,
यहां से ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट मेरा दिया हुआ है x1 और y1, ये मेरा ओरिजिन हो गया। ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट का क्या मतलब हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मेरा दिया हुआ है x1 y1, यानी x1 यानी ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा x1 x1, ठीक है। और मेरा ओरिजिन से m तक का डिस्टेंस x2 हो जाएगा, जो ऑलरेडी मेरा यहां x2 दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी तरीके से मेरा MB का डिस्टेंस मेरा क्या दिया हुआ है, MB का डिस्टेंस मेरा यानी यहां से यहां तक का, यानी y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस से पैरेलल, तो यानी यहां से ये हो जाएगा मेरा y2 यहां तक, ठीक है। और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा y1, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक y2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से L से A तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा y1, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा y2, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, उसका क्या होगा वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे फाइंड आउट करते हैं lm का वैल्यू। lm हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। lm इसका टू क्या हो जाएगा, lm, देखो lm का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो lm मेरा यहां से यहां तक हुआ, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो अगर OM में से हम लोग OL घटा देंगे तो LM आ जाएगा। देखो OM माइनस OL, OM इतना डिस्टेंस हो गया, इसमें से OL घटा देंगे तो मेरा LM आ जाएगा। तो LM को हम लोग लिख सकते हैं, OM मेरा कितना है, OM मेरा x2 है, तो x2 लिखेंगे, x2 माइनस OL मेरा क्या है, OL x1 है, तो यहां x1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा LM मेरा निकल गया, ठीक है। और LM जो होगा, LM इक्वल टू AN होगा, क्यों, क्योंकि LM मेरा इतना है और सेम डिस्टेंस AN भी है, ठीक है। तो LM और AN आपस में इक्वल होगा और दोनों का वैल्यू हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, LM और AN आपस में बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से LM का वैल्यू निकल गया, AN का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो उसी तरह से अब हम लोग निकालते हैं BN का वैल्यू, ठीक है। BN का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो BN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर BN का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो हम लिख सकते हैं BM माइनस BM माइनस NM। अगर मुझे BN चाहिए तो हम लोग BM में से NM माइनस कर लेंगे तो BN आ जाएगा, ठीक है। तो BM का वैल्यू क्या है मेरा, BM का वैल्यू y2, तो यहां y2 लिखेंगे, माइनस NM का वैल्यू क्या है, NM का वैल्यू मेरा y1 है, NM y1, ठीक है। तो मेरा BM का वैल्यू आ गया, BN का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या चाहिए, ये A और B के बीच का डिस्टेंस चाहिए, है ना, A और B के बीच का डिस्टेंस। तो एक चीज देखो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल किसमें अप्लाई करेंगे? बी एंड ए में। तो बी एंड ए में अगर अप्लाई करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हम लोग को ए बी चाहिए, तो ए बी स्क्वायर इसका टू क्या लिख सकते हैं? बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग? सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ए बी स्क्वायर ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, बी एन की जगह मेरा क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ए एन की जगह मेरा वैल्यू क्या आया? ए एन का वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मुझे ए बी का स्क्वायर जहां पे होगा वहां हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और इसको फर्दर आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको अगले स्टेप में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो हुआ मेरा ए बी, इसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। जब भी अगर दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको आप लोग पॉज करो और पहले यहां तक लिख लो, फिर आगे हम लोग बताते हैं कि अगर दो पॉइंट है और जिसमें एक पॉइंट मेरा ऑरिजिन से पास कर रहा है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन से हम लोग किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यानी ऑरिजिन से ए के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ऑरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा? 0 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पर रखते हैं। ठीक है, अगर हम ओ ए निकालते हैं, ठीक है, ओ ए इसका टू डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मेरा x2 क्या हो जाएगा? x2 ये मेरा x1 y1, ठीक है, और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा x2 क्या हो जाएगा? x2 मेरा हो जाएगा x। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा? x1 मेरा हो जाएगा 0। ठीक है, y2 मेरा क्या हो जाएगा? y2 मेरा हो जाएगा y, और y1 मेरा क्या हो जाएगा? y1 मेरा हो जाएगा 0। ठीक है, इन सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं, तो ए ओ स्क्वायर टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 का वैल्यू x माइनस x1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y माइनस y1 का वैल्यू 0 इसका होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी मेरा ओ ए इसकल टू मेरा आ जाएगा फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी अगर कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी डिस्टेंस हम लोग को अगर ऑरिजिन से निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, उस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे बारी बारी से। चलिए, तो अब हम लोग बुक पे आ जाते हैं। बुक में आर सवाल के एक्सरसाइज 6 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। उसका पहला क्वेश्चन काफी सिमिलर है। ठीक है, तो जो इस पहले क्वेश्चन में जितना भी पॉइंट दिया हुआ है उसमें जो टफेस्ट क्वेश्चन वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और बाकी सब आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो सिमिलर ही था। ठीक है,
इजी ही था, तो हम लोगों ने दूसरा से स्टार्ट किया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है मेरा, ए दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट 7 और -4 है, और बी का कोऑर्डिनेट मेरा दिया हुआ है -5 और 1। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे मेरा x1 क्या हो जाएगा, मेरा x1 मेरा 7 हो गया, x2 क्या हो जाएगा -5, y1 मेरा क्या हो जाएगा, y1 मेरा ए का दूसरा कोऑर्डिनेट यानी -4, ठीक है, और y2 मेरा क्या हो जाएगा, y2 मेरा होगा 1। ठीक है, अब अप्लाई कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरा, AB इक्वल्स टू √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करो। x2 का वैल्यू मेरा क्या है, x2 का वैल्यू -5 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 7 पुट कर दिए, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू मेरा 1 है। ठीक है, और माइनस y1 का वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, +4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -5 - 7 -5 - 7 -12 हो जाएगा, -12 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 144 और ये 25, इसका ऐड हो जाएगा मेरा 169, और 169 जब रूट से बाहर निकलता है तो 13 होता है, 13 यूनिट्स इसका आंसर होगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, एकदम क्लियर आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5th का। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर में मेरा दिया हुआ है। 5th नंबर में P का कोऑर्डिनेट A + B A - B दिया, और Q का कोऑर्डिनेट A - B और A + B दिया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग निकालेंगे x1 मेरा क्या हो जाएगा, x1 मेरा हो जाएगा A + B ठीक है, और x2 क्या हो जाएगा, x2 मेरा हो जाएगा A - B यहां से। ठीक है, x2 ये हो गया, x1 ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से y1 क्या हो जाएगा, y1 मेरा ये हो जाएगा A - B, और y2 मेरा ये हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा A + B। ठीक है,